दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों से जब प्रगाढ़ प्रेम होता है तो हमें भी खबर नहीं होती कि कभी इस रिश्ते में कांटों का झुरमुट भी उलझ जाएगा और अपनों से कई बार अनबोलापन कर लेते हैं। कभी कोई बड़ी वजह होती है, कई बार यूं ही गलतफहमी के चलते हम अनबोलापन कर बैठते हैं। कई बार हम इसलिए भी बात नहीं करते कि सामने वाला हमें रिस्पांस नहीं दे रहा है। वजह जो भी हो, अनबोलापन हमेशा रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। मन में गांठ पड़ जाती है जो जल्द खत्म नहीं होती। तो बताइए, अनबोलापन खत्म करने के लिए बोलना, कहना, सुनना और समझना कितना जरूरी है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि किससे आपने बोलचाल बंद की और किससे आगे बढ़कर रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश की। तो कहिए, बोलिए और सुनिए गीतों और बातों के साथ। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आप अपने अनुभव जरूर साझा कीजिएगा कि किससे आपने अनबोलापन किया, किससे आगे बढ़कर बात की और गिरह खोली। तो अब बोलिए, संगीतकार का नाम क्या है? फिल्म है गर्लफ्रेंड। कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है, मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको। गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, संगीतकार हेमंत कुमार। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि
अहंकार के वश में ऐसा संभव हो जाता है। लड़ लो, झगड़ लो, पर बोलचाल बंद मत करो, क्योंकि दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे जरूर। कभी कभार पड़ोसियों या रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा ही बाट जोती रहती हैं, इसलिए अपने मन के दरवाजे खिड़कियों पर अनबन के ताले न लगाएं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य के मुंह से निकला हुआ बाण कोई न कोई विसर्जन करेगा ही, वैसे ही धनुष से निकला हुआ बाण कोई न कोई विसर्जन करेगा ही, वैसे ही मुंह से निकला शब्द भी धनुष के बाण से कम नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है, प्यार और तकरार साथ साथ चलते हैं। तकरार उन्हीं से होता है जिनसे हमें प्यार होता है। कभी कभी छोटी सी बात हमारे दिल में ऐसे चुभती है कि हम सदियों के दुश्मन बन जाते हैं। जो कभी अपने हुआ करते थे और कभी बहुत ही गंभीर सी बातों में हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और दोस्ती प्रगाढ़ बन जाती है। तो इसलिए रिश्तों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब हमें ख्याल रखना चाहिए कि आपसे पूछनी है पहेली, तो बुझिए पहेली। बताइए कौन है ये बात एक दूसरे से कह रहे हैं फिल्मी पर्दे पर। फिल्म का नाम है बातों बातों में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए,
कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। बातों बातों में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन है एक दूसरे से ये बात कह रहे हैं फिल्मी पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। अमोल पालेकर, टीना मुनीम आपस में ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कभी कभी मौसम की तरह रिश्ते भी हो जाते हैं, कभी सर्द कभी सीले से, कभी तपती जलती दोपहरी जैसे। कुछ भिन्नताएं और मतभेद आगे चलकर टकराव और अनबोलेपन का कारण बन जाती है। अहम के टकराव में ही एक तरह का युद्ध शुरू हो जाता है। यदि सचमुच आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो रिश्ते में निहित भावना को टटोले, उसमें संवेदना जगाएं, आत्मीयता का रंग भरें और संवाद का पुल बनाएं। अपनी ओर से कुछ कहने के लिए पहल करने में भी न जाने कितने तरह का सुख है। और हमें तब ज्यादा खुशी होती है जब आपके जवाब आते हैं, सही सही और त्वरित जवाब आते हैं। तो तैयार हैं ना आप इस सवाल का जवाब देने के लिए? फिल्म है पड़ोसन। आपको बताना है किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार। पड़ोसन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। सभी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। सुनील दत्त और सायरा बानो। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे एक खास मित्र ने मुझसे अचानक बातचीत बंद कर दी और मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। जब पता लगाया तो पता चला कि किसी बात पर चर्चा के दौरान क्या सही है जैसी बात चल रही थी, वो कह रहा था कि हम सही हैं। इन्हीं बातों को लेकर बहसबाजी हुई और बातचीत बंद कर दी। तकरीबन एक साल बाद
बाद वो काफ़ी बीमार था। जब इसकी सूचना मिली तो मैं उसके घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर रोने लगा और बोला कि तुम ही सही थे दोस्त, मैं ही गलत था। और उस दिन से आज तक फिर से हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों तरफ से परिवार की जिम्मेदारी निभाई जाए, आपस में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहें, उनकी भावनाओं का आदर करें। और एक श्रोता ने लिखा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर काफी आज के विषय को समझने के लिए काफी है और सचमुच जीवन में ऐसे प्रसंग आ ही जाते हैं जब हम किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल न देखने की कसम खा लेते हैं। लेकिन जब दो रिश्तों में दरार पैदा होती है तो उस गांठ को खोलना बहुत जरूरी होता है। कई बार गलतफहमी बहुत बड़ा गांठ पैदा करती है। अब हम आगे बढ़ें, बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि लोगों को सुकून मिले, राहत मिले, लेकिन झूठ मत बोलिए। यही बात कह रहा है ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है तीसरी कसम। हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया, सही जवाब दिया, राज कपूर और वहीदा रहमान। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी रिश्ते में नाराजगी का कारण तब होता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। घर परिवार, रिश्तेदारी और मित्रों में ये बात बहुत देखने को मिलती है कि फोन नहीं किया, तबीयत नहीं पूछी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पड़ोसी
पड़ोसी में स्वभाव में आर्थिक उन्नति के साथ अगर घमंड आने लगे और आसपास रहने वाले आम लोगों से वे दूरी रखना चाहें तो उनको सामने से अपने स्वभाव का बलिदान देकर झुकते हुए बुलाने का कोई मतलब नहीं होता। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दोस्ती तो हर किसी से बहुत जल्दी हो जाती है। मेरा स्वभाव भी मिलनसार है। मैं बदले की भावना से परे रहकर किसी की मदद करती हूँ, पर कभी मेरे अहम को जब चोट पहुंचती है तो मैं किसी से झगड़ा या तू मैं नहीं करती हूँ, बस चुप मारकर हट जाती हूँ। मेरा उस व्यक्ति के साथ कितना मौन व्रत चलता है ये बताना मुश्किल है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। जब किसी के अहम पर चोट लगती है तो वो बहुत ही कई बार घातक भी हो जाता है और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। बहरहाल आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगला सवाल आसान सा आ रहा है। पता नहीं आपके लिए आसान है या मुश्किल। फिल्म का नाम तो हम बताए दे रहे हैं, अनुभव, लेकिन किसकी आवाज है इस गाने में ये आपको पूछना है और साथ में संगीतकार का नाम भी आप ही को बताना है। तो बताइए आवाज किसकी है और संगीतकार का नाम। जान कहो अनजान मुझे, जान को रहती है सदा। जान कहो अनजान मुझे, जान को रहती है सदा। अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए कितनी बार आँखों से। सूखे सावन बरस गए कितनी बार आँखों से। दो बूंदें ना बरसे इन भीगी पलकों से। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। होठ झुके जब होठों पर, सांस उलझी हो सांसों में। होठ झुके जब होठों पर, सांस उलझी हो सांसों में। दो जुड़वा होठों की बात कहो आँखों से। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अनुभव फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था किसकी है आवाज, संगीतकार का नाम बूझिए। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, गीता दत्त, संगीतकार कनु रॉय। और श्रोताओं ने गीतकार का भी नाम लिखा है गुलजार। कुछ श्रोताओं ने आवाज गलत पहचानी है, किसी ने सुधा मल्होत्रा की आवाज भी लिखी है और कुछ गलत जवाब और आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य की अपने प्रियजन से ही तकरार होती है और उसी से मान मनोबल भी होती है। सही मायने में इसे मीठी नोक-झोंक में जीवन का आनंद छिपा रहता है। यदि ये तनातनी या झगड़ा जब अपनी सीमा पार कर जाता है अथवा लंबे समय तक चलता है तब मनुष्य के मन में अहम घर कर लेता है, जो सारी बुराइयों की जड़ है। वो किसी भी शर्त पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता, इसके मन में गांठें बन जाती है। प्रायः एक सामान्य से दिखने वाली ये परिस्थिति धीरे धीरे बृहद रूप ले लेती है। अब आगे बढ़ें और आपसे पूछें अगला सवाल। फिल्म का नाम है आपकी कसम। तो आपको बताना है कौन कह रहे हैं आपस में ये बात पर्दे पर। बोली है सुरीली
बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में गोले चांद की मिस्री, फिल्म है गृह प्रवेश। रात में गोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, दिन के गम नमकीन लगते हैं। नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा ग म प पम ग म ग निसा म ग प द पम ग म ग पानी द प ग प म प म ग म ग, पानी सा रे सा नि द प म प ग म ग स प। गूंज रहे डूबते साए, साए डूबते साए, गूंज रहे डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए। गूंज रहे हैं डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ लाए। गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन किससे ये बात कह रहे हैं, हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अब आपको दस्तक फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है स्वर और संगीतकार का नाम। अपने जिया की माई रे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जब
देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा फीकी डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे हाँ माई रे मैं कस कहूँ पीर अपने जिया की माई रे चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे आंखों में चलते फिरते रोज मिले पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई। दस्तक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मदन मोहन के स्वर में। संगीतकार भी मदन मोहन थे। यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत जल्द जवाब आया। एक श्रोता ने लिखा है कि संचार और संवाद किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, परिवार हो, संचार की कमी के कारण हम अक्सर दूसरे व्यक्ति या स्थिति या जीवन की घटना के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गलतफहमियां होती हैं और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। आप इस रिश्ते को महत्व देते हैं और आप रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं या इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो सामने वाले से अपने अहम भाव को छोड़कर सहज रूप से संवाद करना बेहतर परिणाम देता है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। अब आपको बूझना है हीरो का नाम। फिल्म है निशान। बोलो जी बोलो कुछ बोलो जी बोलो परवाना तेरी महफिल में आया है दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया से है तेरी कहानी नवाज़िश इनायत करम मेहरबानी सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है।
मोहब्बत में जलना है ईमान मेरा, मोहब्बत में जलना है ईमान मेरा। मोहब्बत की दुनिया बड़ी बेरहम है, मगर आशिकों पर खुदा का करम है। बोलो जी बोलो, कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो, कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। निशान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम। सभी श्रोताओं ने सही बताया है, संजीव कुमार हीरो होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो स्कूल के दिनों की याद दिला दी, जब कभी कोई सहेली से अनबन या मनमुटाव हो जाता था तो हम आपस में बोलचाल बंद कर देते थे, मतलब कट्टी हो जाती थी। लेकिन अब हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। रिश्तों की नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन सबसे हंसना बोलना, चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो, सभी के साथ प्यार से मिलना, तभी आगे का जीवन सुकून से गुजरेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है जिसका अर्थ है कि मोहल्ले में अपने बेर बेचने के लिए भी बोलना पड़ता है, आवाज देनी पड़ती है। दूसरा मुहावरा जो उससे उल्टा है, न बोलवा मानव गुण, मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोलने में ही 9 गुण मतलब भलाई है। चलिए अब आगे बढ़ें और आपसे अगला सवाल पूछें। आपको गाना सुनकर बताना है कौन पर्दे पर कौन कह रहे हैं ये बात एक दूसरे से। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? ओ, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। कसम ये दिलकश नजारे करते हैं इशारे, जो समझे कोई। मेरे सनम की खामोश आँखें भी करती है बातें, जो समझे कोई। समझा नहीं तुम समझा दो। अरे सुनो, हाँ कहो, कहा, अरे सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। रंग में बातों में ना उलझाओ। अरे सुनो, हाँ कहो, हाँ कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा कभी फिर बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी।
कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, ये छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो, हाँ कहो। कहा, अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, 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 जरा सा कुछ हुआ तो है। फिल्म थी आपकी कसम। हमने पूछा था कौन एक दूसरे से ये बात कह रहे हैं, कौन हीरो हीरोइन। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, बाकी ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, राजेश खन्ना और मुमताज। एक श्रोता का कहना है कि मीठा जहां ज्यादा होता है वहीं चींटी लगती है, पर मीठा होते हुए हम उस चींटी की बात भूल जाते हैं। बहुत ही मिठास थी हमारी दोस्ती में, हम परिवारों के बीच में, पर पता नहीं कौन सी बात मन में चुभ गई, बहुत दिनों तक अनबोला रहा। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, आना जाना होता है, पर वो मिठास खो गया। बस अब खाना पूर्ति होती है संबंधों में। संबंधों में खटास आने का कारण शायद मैं भी हूं। मैंने उससे ज्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी। मैंने उसे मुट्ठियों से भर भर कर अपनापन दिया था। मुझे उससे एक चुटकी की उम्मीद थी जो वो ना कर सकी। हो सकता है कुछ मजबूरी भी रही हो, ये तो उसका दिल जाने। और बिल्कुल सही है, कई बार हम उम्मीद ज्यादा पाल लेते हैं सामने वाले से, तब भी हमें धक्का लगता है। जब आप पहले से अपनी ओर से रिश्ते निभाते जाएं और उम्मीद ना करें तो रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। कई बार दोस्तों कई बार ऐसी भी नौबत आती है कि हमें लगता है कि कौन है इतना आत्मीय जिससे अपने दिल की सारी बात कह दी जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें ये बात कही है। तो आप जरा सुनिए और अपने अनुभव साझा कीजिए, लेकिन ये भी साझा कीजिए कि ये जो गाना है इसमें आवाज किसकी है। फिल्म है धूल का फूल। कासे कहूँ मन की बात, हाँ कासे कहूँ मन की बात, बेरी बलवा दुखिया कर गए, दुख को ले गए साथ। कासे कहूँ मन की बात, हाँ कासे कहूँ मन की बात, धनी धनी पदम
धूल का फूल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था किसकी आवाज में ये गाना है। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना, सुधा मल्होत्रा की आवाज थी। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सुंदर मनभावन विषय पर चर्चा है, जरूर ही इस चर्चा को सुनकर लोग रिश्तों को सुधारेंगे, लाभान्वित होंगे। रिश्तों की कशिश बरकरार रखिए, अपने प्रेम पर एतबार रखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जिन रिश्तों में अहंकार आ जाता है उनमें दरार आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम संबंधों में यदि अहंकार आ जाए तो व्यक्ति अपने साथी के अस्तित्व को कम कर देता है और उसकी अहमियत को नहीं समझता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तों में कड़वाहट आने पर उसे कैसे दूर करना चाहिए। कड़वाहट का कारण ढूंढिए, रिश्तेदार से बात कीजिए, गलती आपकी हो तो तुरंत क्षमा मांग लीजिए। यदि रिश्तेदार की गलती है तो कहिए चलिए कोई बात नहीं। अब कहिए संगीतकार का नाम क्या है, और गीतकार का नाम अगर मालूम है तो वो भी बता सकते हैं। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, दिल दे के देखो। आपको बताना है संगीतकार का नाम। बोलो कुछ तो बोलो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। हाय प्यार हो तो कह दो यार। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। छुपे छुपे तुम, रुके रुके हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो, ठोकर लगे ना संभालो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। हाय प्यार हो तो कह दो यार। दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो। किसी दिल वाले का सवाल सुनो। वहाँ खड़े तुम, यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। हाय प्यार हो तो कह दो यार। आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं। आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं। कम नहीं तुम, कम नहीं हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो, ऐसे ना
छुड़ा लो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो। हाय प्यार हो तो कह दो यार। दिल दे के देखो, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और गीतकार का नाम सभी श्रोताओं ने सही बताया है। उषा खन्ना संगीतकार और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले, मुझे तो अब कारण भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, मेरी छोटी बहन मुझसे मनमुटाव अनबोलापन मेरे बीच छा गया। उसी समय मेरी शादी तय हो गई और ना समझदारी के बादल अपने आप दूर हो गए। प्यार की जीत हो गई। उसके बाद हम बहनों में कभी अनबन का प्रवेश नहीं हुआ। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी रिश्ते को बनाना जितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल इसे निभाना होता है। लेकिन किसी रिश्ते के टूटने के लिए एक पल ही काफी होता है। आज के दौर में लोगों में अंदर धैर्य और विश्वास की काफी कमी हो चुकी है। यही वजह है कि आजकल रिश्ते टूटना काफी आम हो चुका है। अब ऐसा कहा जा रहा है गाने में कि कुछ ना कहो, लेकिन अभी तो हमें कुछ कहना है आपसे, और बल्कि आपको कहना है, हमें तो पूछना है। पर्दे पर कौन किससे कह रहे हैं ये बात, ये आपको बताना है। फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी
बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन किससे कह रहे हैं ये बात, मनीषा कोइराला और अनिल कपूर होते हैं। हमारे सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक श्रोता की टिप्पणी है, विविध भारती का रिश्ता हम श्रोताओं से लगातार बना रहे, ऐसी आशा करते हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का टाइटल म्यूजिक भी तैयार किया जाना चाहिए। तो ये चलते चलते हमने दो श्रोताओं की टिप्पणी भी आप तक पहुंचा दी। कार्यक्रम का सफर आज बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।